बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। राहुल गांधी का ड्रग्स का टेस्ट होना चाहिए। कंगना ने कहा कि जिस तरह राहुल लोकसभा पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि शिव जी की बारात है, या तो वो शराब या ड्रग्स के नशे में है, उसका टेस्ट होना चाहिए। उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां पर बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक ही परिवार के 4 लोग टापू पर फंस गए थे। एसडीआरएफ की मदद से इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजघाट बांध के 8 गेट खुलने से बेतवा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे मैनवारा गांव में बेतवा नदी के बीच में बने टापू पर ये लोग फंस गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन नदी में जलस्तर अधिक होने के चलते रेस्क्यू करना संभव नहीं था। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। ये टीम लखनऊ से ललितपुर पहुंची। उधर जिला प्रशासन ने आनन फानन में राजघाट बांध के गेट बंद कराए हैं, लेकिन जलस्तर कम होने से 4 से 5 घंटे का समय व्यतीत हो गया है। सुबह सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। नदी के टापू में फंसे लोगों ने मदद के लिए पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। एक तरफ राज्य के कई हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं रायबरेली में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश नहीं से धान की खेती पर खतरा मंडरा रहा है। यहां अब तक 200 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। किसानों ने किसी तरह ट्यूबवेल या नहरों से पानी लेकर धान तो लगा लिया, लेकिन अगर आगे भी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। अब अगर यही हालत रही तो किसानों के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो दलहन और तिलहन की फसलें लगाएं। जो किसान भाई तिलहन की खेती करना चाहते हैं, ऐसे मौसम में उसकी भी खेती कर सकते हैं। और मिलेट तो रामबाण है इस समय के लिए। बहुत कम अवधि में तमाम मिलेट ऐसे हैं जो 60 से 65 दिन में भी हो जाते हैं। ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इस तरह की फसलें, सामा, इनको आप ले लें। हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पे इनके निःशुल्क मिनी किट भी अवेलेबल हैं। इनका उपयोग करके आप खाली खेतों में इनकी बुआई करके आप धान से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। एक्टर राजीव खंडेलवाल ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी जलवायु परिवर्तन को समझें और पर्यावरण को बचाएं। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। राजीव खंडेलवाल ने कहा कि पौधे को बढ़ते हुए देखना बहुत खुशी देता है, इसलिए पेड़ जरूर लगाएं। Hi, this is Rajiv Khandelwal and I stand in full support of Network 18's Project One Tree. It's very important that we see the climate change because it is right there in front of our eyes. Not just that, I think planting more trees gives us only happiness. Think of the forests that gives us so much happiness. The wild, that when we go to any of the wild areas and we go to areas which are like densely populated trees. So if not for the nature, I think you should plant trees for yourself. Seeing a tree grow gives a great deal of happiness, and at least it gives me a lot of happiness.